नमस्कार दोस्तों। मैं नरेश आप सभी का एनएमबी एडवांस एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप इस एक ही प्लेटफॉर्म पर एडवांस नॉलेज आप प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज आप ले सकते हैं। टैली, डीटीपी, एमएस ऑफिस, एक्सेल, एक्सेल, एडवांस एक्सेस, फोटोशॉप, पेज मेकर, इलस्ट्रेटर, इन डिजाइन, पाइथन, पावर बीआई, ऐसे काफी सारी जो इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के कोर्सेज है वो आप एक ही प्लेटफॉर्म से हासिल कर सकते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पर नॉलेज हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज ही आप संपर्क करें और क्लास ज्वाइन करें। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको रीऑर्डर लेवल के बारे में समझाया था कि रीऑर्डर लेवल का उपयोग क्यों करते हैं। सिंपल में हमने पिछले वीडियो में सीखा। आज हम एडवांस रीऑर्डर लेवल के बारे में सीखेंगे। चलिए हम आते हैं टैली के अंदर। देखिए दोस्तों, रीऑर्डर करने का क्या कारण होता है, रीऑर्डर लेवल को सेट करने का क्या कारण होता है। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि बिजनेस में जो स्टॉक है उस स्टॉक में कोई कमी नहीं आए। उस स्टॉक को मेंटेन करने के लिए रीऑर्डर लेवल का उपयोग किया जाता है कि इतना स्टॉक तो हमारे बिजनेस के अंदर अवेलेबल होना ही चाहिए। कभी भी कोई भी कस्टमर आए तो उसको उसकी जरूरत के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी जितनी जरूरत है वो उसको अवेलेबल हो पाए। इसके लिए पहले ही हम एक लेवल सेट कर देते हैं कि इस लेवल तक आते ही, इस लेवल से जैसे ही नीचे हम चलेंगे तो टैली हमें सजेस्ट करेगा कि अब हमें ऑर्डर देने की जरूरत है और माल हमें बिजनेस में लाने की जरूरत है, जिससे कि स्टॉक में कभी भी किसी भी माल की कमी ना हो। जैसे कि दोस्तों, आप स्टॉक समरी में चेक कर सकते हैं। हमारे पास में स्टॉक वीडियोकॉन का पड़ा हुआ है। ऑल्ट प्लस F1 करके आप डिटेल में देख सकते हैं। 14 इंच ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी है, 20 क्वांटिटीज है। 165 लीटर रेफ्रिजरेटर भी है, ये भी 20 क्वांटिटीज है। अभी बिजनेस में ये क्वांटिटीज अवेलेबल है। अब इनके लिए एक लेवल हम सेट करते हैं कि 14 इंच ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी इस लेवल तक अगर सेल हो जाता है, इतना माल स्टॉक में रहता है, तो फिर हमें वापस ऑर्डर करना पड़ेगा और माल हमें बिजनेस में परचेज करना पड़ेगा। इसी तरह से 165 लीटर रेफ्रिजरेटर बी के लिए भी हम लेवल सेट करते हैं। इसके लिए आप बैक आते हैं, ऑल्टर में जाते हैं, शो मोर पे आप क्लिक करेंगे। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे री ऑर्डर लेवल स्टॉक आइटम वाइज और री ऑर्डर लेवल स्टॉक ग्रुप वाइज। अगर आप री ऑर्डर लेवल सेट करना चाहते हैं आइटम वाइज, तो आप सेपरेटली प्रत्येक आइटम का अलग अलग आपको सेट करना होगा। और री ऑर्डर लेवल सेट करना चाहते हैं स्टॉक ग्रुप वाइज, तो ग्रुप वाइज सेट करने में जो जो भी आइटम वो उस ग्रुप से रिलेटेड होगा वो सारे आइटम्स एक ही साथ पर स्क्रीन पे आपको दिखाई नजर आएंगे। आप जैसे स्टॉक ग्रुप में जाते हैं, यहाँ से स्टॉक ग्रुप आपने सेलेक्ट किया है वीडियोकॉन, तो वीडियोकॉन के दोनों आइटम्स आपके सामने नजर आ रहे हैं। 14 इंच ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी और 165 लीटर रेफ्रिजरेटर भी, दोनों एक साथ
आपको नजर आ रहे हैं, दोनों के लिए लेवल आप सेट कर सकते हैं। आप पीछे आते हैं और अगर आपने स्टॉक आइटम वाइज किया तो आप देखिए, पहले जैसे मैं 14 इंच ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के लिए लेवल सेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पे जाऊंगा, फिर वापस बैक आऊंगा। 165 लीटर रेफ्रिजरेटर बी के लिए लेवल सेट करना है, फिर मैं इस पे जाके अंदर और लेवल सेट करूंगा। यानी कि आप आइटम वाइज करेंगे तो अलग अलग आइटम का बार बार आपको जा करके लेवल सेट करना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप वाइज जितने सारे आइटम्स उस ग्रुप के अंदर आ रहे हैं उन सभी पे एक साथ ही हम सेट कर लें, तो उसके लिए आप स्टॉक ग्रुप पे जा करके लेवल आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने वीडियोकॉन सेलेक्ट किया जो ग्रुप बना रखा है। वीडियोकॉन के अंदर 14 इंच ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी है, 165 लीटर रेफ्रिजरेटर भी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे मैं 14 इंच ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के लिए लेवल सेट करता हूँ। रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है कि जितनी स्टॉक में रहेगी, जितनी क्वांटिटी स्टॉक में रहेगी उतनी क्वांटिटी के बाद हमें ऑर्डर प्लेस करना ही पड़ेगा। जैसा कि मैं यहाँ पे लेता हूँ 5 क्वांटिटी अगर स्टॉक में रहती है तो फिर इसके लिए हमें ऑर्डर प्लेस करना ही पड़ेगा और माल बिजनेस के अंदर मंगवाना ही पड़ेगा। एडवांस पैरामीटर्स फॉर रीऑर्डर लेवल कंजम्पशन फॉर द लास्ट। देखो दोस्तों, अब ये एडवांस में क्या होता है कि जो कंजम्पशन है, जिस तरीके से स्टॉक आपका सेल हो रहा है उस तरीके से लेवल ऑटोमेटिक सेट करे, सिस्टम हमें अपने आप ही बताए। जैसे अगर आप इसे वापस अगर सिंपल में करना चाहते हैं तो सिंपल रीऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो सिंपल हो जाएगा। सिंपल रीऑर्डर करना है तो सिंपल रीऑर्डर में कर सकते हैं आप इसे। जिस तरीके से आप देखिए, रीऑर्डर क्वांटिटी दिखा रहा है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, और एडवांस पैरामीटर्स फॉर मिनिमम ऑर्डर दिखा रहा है कंजम्पशन फॉर द लास्ट कंजम्पशन के अकॉर्डिंग। आप अगर ऑल्ट प्लस वी प्रेस करेंगे तो सिंपल मिनिमम क्वांटिटी, ऑल्ट प्लस वी आपने प्रेस किया तो यहाँ केवल सिर्फ दो ही चीज आपको नजर आ रही है। रीऑर्डर क्वांटिटी, कब हमें ऑर्डर देना है और कितनी क्वांटिटी के लिए ऑर्डर देना है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी के लिए ऑर्डर देना है, ये दो ही चीज आपको नजर आ रही है। जैसा कि मान लो कि 5 क्वांटिटी हम लेते हैं और मैं ऑर्डर देना चाहता हूँ 15 क्वांटिटीज का। सिंपल इसी तरह से 165 लीटर रेफ्रिजरेटर बी के लिए मैं रीऑर्डर क्वांटिटी सेट करता हूँ 8 की, और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कितना ऑर्डर मुझे देना पड़ेगा, कितना ऑर्डर मुझे प्लेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने ले लिया 10 रीऑर्डर। मिनिमम रीऑर्डर क्वांटिटी होगी जितना ऑर्डर हमें देना पड़ेगा। ठीक है जी। अब आप देखो, इसमें दो ही चीजें बोल रहा है ये कि कब इसका ऑर्डर देना है और कितनी क्वांटिटी के लिए ऑर्डर देना है, दो ही चीज हमें समझा रहा है। मैं वापस इसे एडवांस मिनिमम क्वांटिटी करूंगा, ऑल्ट प्लस वी करके। ऑल्ट प्लस वी प्रेस किया मैंने तो इसमें एडवांस पैरामीटर्स ऑप्शंस आपके पास में आएगा। देखिए आप, रीऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। अब यहाँ पे एडवांस पैरामीटर फॉर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कंजम्पशन फॉर द लास्ट। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि आप या तो जैसे ही ये लेवल आता है रीऑर्डर क्वांटिटी का, तो कितनी क्वांटिटी के लिए ऑर्डर हम दे रहे हैं वो हमने कर लिया 15, लेकिन मैं चाहता हूं यार ये 15 के हिसाब से या फिर कंजम्पशन के हिसाब से, भाई कितना माल हम सेल कर रहे हैं उस हिसाब से अपने आप ही ये ऑर्डर दे। तो मैंने यहाँ पे कहा कि 2 दिन के अंदर,
देखो यहाँ पे डेज भी आप ले सकते हैं, 2 मंथ्स भी कर सकते हैं, वीक भी कर सकते हैं, ईयर भी कर सकते हैं। अभी मैं डेज लेता हूँ, 2 डेज। 2 डेज के अंदर जितनी हायर, मैं यहाँ पे देता हूँ हायर स्टेटस, मतलब जितना माल सेल हुआ है उस हिसाब से ऑर्डर हमें प्लेस करना होगा, ये हमें सजेस्ट करें। मैंने हायर लिया। इसी तरह से मैं 2 डेज के लिए 165 लीटर रेफ्रिजरेटर वी के लिए भी हायर क्वांटिटी में ले लेता हूँ। अच्छा जी, अब और भी इसे एडवांस में हम देखते हैं, तो मैं एडवांस रीऑर्डर पे जाऊंगा। Alt+S, Alt+S आपने प्रेस किया, आप एडवांस में और जाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वांटिटी है, जितनी क्वांटिटी हमने कहा कि इतनी क्वांटिटी स्टॉक में रहेगी तो हमें ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। 5 क्वांटिटी अगर स्टॉक में रहती है तो हमें ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी हम ये करना चाहते हैं कि एडवांस में 2 डेज के अंदर जितना माल सेल हुआ, 2 डेज के अंदर वो हायर हायर स्टेटस मैंने लिया। इसी तरह से मैं 2 डेज हायर स्टेटस मैंने लिया। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो री ऑर्डर क्वांटिटी होगी वो भी कंजम्पशन के हिसाब से होगी, कि भाई कितना माल जो है सेल हो रहा है बिजनेस के अंदर, और कितना होने पर, किस लेवल पर आने पर हमें ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, ये टैली हमें सजेस्ट करेगा। और कितनी क्वांटिटी के लिए ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा वो भी क्या है, टैली ही हमें सजेस्ट करेगा। दोनों ही चीजों को हमने टैली को समझा दिया, टैली में बता दिया कि भाई 2 दिन के अंदर जितना माल सेल होता है उसकी हायर क्वांटिटी के हिसाब से ये अपने आप ले लेगा, रीऑर्डर लेवल अपने आप सेट करेगा, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी ये ऑटोमेटिक ही सेट करेगा, खुद ही हमें बताएगा। चलिए अब देखिए इसका रिजल्ट क्या निकलता है। मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूं, बाहर आ जाता हूं। अभी आप देखते हैं स्टॉक समरी में, तो स्टॉक समरी में 14 इंच ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के 20 क्वांटिटीज है, 165 लीटर रेफ्रिजरेटर वी की 20 क्वांटिटीज है। चलिए अब हम स्टॉक को सेल कर रहे हैं। देखिए लेवल कब होगा, लेवल कब अचीव करेंगे, जब स्टॉक कम होगा बिजनेस में। सेल्स में आते हैं हम, कोई भी एक पार्टी ले लेते हैं, चाहे आप नगद में भी सेल कर सकते हैं। मैंने एक पार्टी लिया है अशोक, इसको हम सेल कर रहे हैं, सन्ड्री डेटर होगा ये। Ctrl+A से एक्सेप्ट कर लिया, अगेन कंट्रोल ए। क्रिएट किया हमने लेजर सेल्स का, सेल्स का ग्रुप सेल्स हो गया। Ctrl+A, नेम ऑफ आइटम 14 इंच ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ये हमने सेल किया है इसको 6। ये जो रेट है 6000 वो ऑटोमेटिक आ रही है, जो कि मैंने स्टैंडर्ड रेट ऑलरेडी सेट कर रखी है। परचेज करने पे ये रेट होगी और सेल करने पे ये रेट होगी, वो सब मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है। नेक्स्ट आइटम है 165 लीटर रेफ्रिजरेटर वी, 4 क्वांटिटीज। मैं इसे कर लेता हूँ एक्सेप्ट, रेफरेंस नंबर हम दे देते हैं, ये बिल नंबर होता है जो कि बाद में हम इससे पेमेंट लेंगे तो काम आएंगे। एस्केप की से बाहर आता हूँ मैं, स्टॉक समरी में चेक करूंगा, 30 क्वांटिटीज है। Alt+F1 मैंने प्रेस किया डिटेल में देखने के लिए।
14 इंच ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की 14 क्वांटिटीज है। 165 लीटर रेफ्रिजरेटर वी की 16 क्वांटिटीज है। रीऑर्डर लेवल सेट करते हैं क्या ऑर्डर, क्या हमें चेक करते हैं एक बार, क्या हमें ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत है। कंट्रोल+G आपने प्रेस किया, रीऑर्डर, रीऑर्डर स्टेटस पे आप गए। आप देखिए यहाँ पे कि क्लोजिंग स्टॉक अभी भी 14 है हमारे पास में। 165 रेफ्रिजरेटर बी के 16 क्वांटिटीज अवेलेबल है। नेट अवेलेबल इतना है। और रीऑर्डर लेवल जो हमने सेट कर रखा है 6 का रीऑर्डर लेवल है, इसका 8 रीऑर्डर लेवल है। तो अभी ये लेवल क्रॉस नहीं हुआ है। अभी लेवल, जैसे लेवल क्रॉस होएगा तो फिर ये हमें ऑर्डर प्लेस करने के लिए बोलेगा। जैसे वापस आते हैं हम और माल हम सेल करते हैं। अशोक को ही वापस हमने सेल किया। सपोज 10 क्वांटिटीज हमने सेल की। 14 इंच ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की, 165 लीटर रेफ्रिजरेटर वी की 12 क्वांटिटीज हमने सेल की। जो भी बिल नंबर है वो मेंशन किया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। कंट्रोल+G आप प्रेस करते हैं, डायरेक्ट भी आप यहाँ से रीऑर्डर स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक कितना है बिजनेस के अंदर। 4 क्वांटिटीज अवेलेबल है। 14 इंच ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की, 165 लीटर रेफ्रिजरेटर भी की 4 क्वांटिटीज अवेलेबल है। रीऑर्डर लेवल 16 16। अब दोस्तों ये क्या है, ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है जिसे आप देख रहे हैं। ये कंजम्पशन के हिसाब से ऑटोमेटिक चेंज होता है। वैसे आप देखिए जब मैंने इसका लेवल सेट किया था, जो मैंने यहाँ पे रीऑर्डर क्वांटिटी का लेवल जो सेट किया था हमने, वो लेवल है 5 का। वो लेवल हमने कर रखा है 5, 5 कर रखा है। लेकिन लेकिन 2 डेज कंजम्पशन के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि 2 दिन के अंदर जो भी माल सेल हुआ उस हिसाब से अपने आप ये बताए, हमें सजेस्ट करे कि कब और कौन सी लेवल पर आने पर हमें माल के लिए ऑर्डर देना पड़ेगा। फिर मैंने कहा कि मिनिमम क्वांटिटी जो है, मिनिमम क्वांटिटी वो मैंने लिया है 15। 15 क्वांटिटीज के लिए हमें ऑर्डर देना है। या फिर मैंने कहा कि 2 डेज के अंदर जितना माल सेल हुआ उस हिसाब से हायर क्वांटिटी अपने आप हमें सजेस्ट करे। तो यहाँ पर जो रिजल्ट शो हो रहा है कि 16 रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल जो ले रहा है ये, कि किस कंडीशन में जाकर के हमें ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो 16 ये ऑटोमेटिक ले रहा है, जबकि हमने क्या किया था, इसके लिए 5 क्वांटिटीज ली थी। ये सेल के हिसाब से ऑटोमेटिक ही हमें सजेस्ट कर रहा है कि इतनी क्वांटिटी अब तो हमें जो है यहाँ पर मंगवानी पड़ेगी, प्लेस करनी पड़ेगी। शॉर्टफॉल कितना हुआ देखिए आप, कि रीऑर्डर के लिए लेवल क्या है 16 है, नेट अवेलेबल कितने हैं 4 है, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 12। तो 12 का शॉर्टफॉल आ गया। इस लेवल के हिसाब से 12 का शॉर्टफॉल आ गया, यानी कि अब हमें ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। और ऑर्डर कितने के लिए प्लेस करना पड़ेगा, 16 के लिए ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। मिनिमम री ऑर्डर क्वांटिटी जितने की हमें ऑर्डर प्लेस करना है वो 16 का करना है। चलिए अब इसी के अंदर
मैं यहाँ पे हायर की जगह लोअर करता हूँ। लोअर स्टेटस लिया मैंने, और इधर भी मैंने 15, और इधर भी मैंने लोअर कर लिया है। कितने के लिए हमें ऑर्डर देना है? तो अब आप देखिए दोस्तों, अब जो दिखा रहा है रीऑर्डर लेवल, क्या बता रहा है अब? रीऑर्डर लेवल जो हमने सेट किया था 5, 5 रीऑर्डर लेवल जो हमने सेट किया था, इस लेवल तक आते ही हमें ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। ये कंपलसरी है, ये तो करना ही पड़ेगा। जो हमने सेट कर रखा है ऑलरेडी, उस लेवल को ले रहा है कि भाई 5 क्वांटिटीज है जो हमने लेवल सेट किया था, और बिजनेस के अंदर अवेलेबल है 4। अब 1 का शॉर्टफॉल आ रहा है, 1 क्वांटिटी का शॉर्टफॉल आ रहा है, और ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा 15 का। यहां देखिए आप, ये ऑर्डर प्लेस करा 15, यानी इससे इसको उससे कोई मतलब नहीं है कि कितना माल आपने सेल किया इन 2 दिन के अंदर। ये कंजम्पशन के हिसाब से वर्क नहीं कर रहा है, ये जो हमने लेवल सेट किया उसके हिसाब से वर्क कर रहा है। जबकि नीचे वाले में आप देखिए, यहां हमने हायर कर रखा है, तो क्या है, ये ऑटोमेटिक अकॉर्डिंग टू कंजम्पशन वर्क कर रहा है। यहां पर भी लेवल हमने क्या सेट कर रखा है? लेवल तो कर रखा है 8 का, जबकि यहां पे जो शो कर रहा है वो कितना शो कर रहा है? 16। अकॉर्डिंग टू कंजम्पशन ये ऑटोमेटिक सजेस्ट करता है कि ये लेवल होगा, और इतनी क्वांटिटी के लिए हमें ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। अब अगर मैंने इसमें भी अगर लोअर किया, सॉरी, इसमें भी अगर हमने हायर की जगह पर लोअर किया, कंट्रोल प्लस ए से एक्सेप्ट किया, अब देखिए आप, अब ये कौन सी क्वांटिटी शो कर रहा है? जो क्वांटिटी हमने सेट किया है 8 क्वांटिटी, कि 8 क्वांटिटी तक जैसे ही आपने सेल किया, अपने स्टॉक में जो माल है वो 8 क्वांटिटी, ये जो लेवल है इस लेवल को जैसे ही क्रॉस करेगा हमें ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। और ऑर्डर कितने के लिए प्लेस करना पड़ेगा? 16 के लिए, जैसे सजेस्ट करा 16 के लिए। लेकिन क्या आपने 16 सेट किया था क्या रीऑर्डर के लिए, ऑर्डर देने के लिए? 10 है यहाँ पे तो, लेकिन फिर भी वहां पे 16 शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है? अकॉर्डिंग टू कंजम्पशन। आप अगर यहाँ पे लोअर कर देंगे और अब बाहर निकलते हैं, तो अब क्या शो कर रहा है? ये जो हमने सेट किया है उसके हिसाब से। तो दोस्तों यहां पर क्या है कि अकॉर्डिंग टू कंजम्पशन, अगर आप जितना माल सेल हो रहा है उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक ही हमें सजेस्ट करे टैली, कि हाँ भाई इस लेवल तक आने पर इतनी क्वांटिटी के अंदर हमें ऑर्डर देना पड़ेगा, और माल हमारे स्टॉक में होना चाहिए। तो उसके लिए एडवांस पैरामीटर का आप यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैं वापस यहाँ पे चलता हूँ, और मैंने वापस हायर किया, तो ज्यादा बेटर रहता है कि जितना सेल हो रहा है माल उस हिसाब से अपने आप ही हमें सजेस्ट करे, तो वो ज्यादा बेटर है। स्टॉक में कभी भी माल की कोई कमी नहीं आएगी। वापस हम हायर ही कर देते हैं दोनों में ही। अब आप देखिए, जो परचेज ऑर्डर पेंडिंग और सेल्स ऑर्डर पेंडिंग, इसके हिसाब से भी ये रिजल्ट शो करता है। परचेज ऑर्डर, कि हाँ हमें ये लेवल जैसे ही आया हमने ऑर्डर प्लेस कर लिया, अब वो माल हमारे पास में आएगा, और
किसी कस्टमर से हमारे पास में ऑर्डर आया कि इतना माल आप हमें सेल कर दीजिएगा, तो परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर के हिसाब से भी यहाँ पर क्या कोई शॉर्टफॉल आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो अगर हम चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए वाउचर में आते हैं हम। परचेज ऑर्डर वाउचर में जाएंगे, जिसके लिए हमें जाना है F10 में। शो इन एक्टिव पे आप क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे परचेज ऑर्डर ऑप्शन दे रखा है, Ctrl+F9 इसकी शॉर्टकट की है, यहाँ से आपने इसको एक्टिवेट किया। परचेज ऑर्डर आप दे रहे हैं अनिल को, अनिल से आप माल परचेज कर रहे हैं। अनिल कौन होगा? क्रेडिटर होगा। सन्ड्री क्रेडिटर हमने इसको बनाया। ऑर्डर नंबर हम दे देंगे जो भी ऑर्डर नंबर है। परचेज का लेजर हमें क्रिएट करना है। परचेज का ग्रुप परचेज होगा। और जैसा कि स्टॉक में 4 क्वांटिटीज है, 14 इंच ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की। मैं यहाँ पे 2 दिन के लिए ऑर्डर दे रहा हूँ, और क्वांटिटी सपोज 15 क्वांटिटीज के लिए मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। इसी तरह से 165 लीटर रेफ्रिजरेटर भी 10 क्वांटिटीज के लिए मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। सॉरी, 2 डेज के लिए, और 10 क्वांटिटीज के लिए मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। ये माल मुझे परचेज करना है अनिल से। और हमारे पास में जो ऑर्डर आए हुए हैं सेल्स ऑर्डर, आप F10 में जाएंगे। शो इन एक्टिव पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर सेल्स ऑर्डर को एक्टिवेट किया आपने। सेल्स ऑर्डर कस्टमर से हमारे पास आता है कि इतना माल हमें सेल करना है उनको। हम एक कस्टमर का नेम ले लेते हैं। कस्टमर लिया जैसे मैंने, और कस्टमर कौन होगा? संडीडेटर होगा, क्योंकि हमने इसको माल बेचा है तो फिर पैसा इससे लेना पड़ेगा। Ctrl+A से एक्सेप्ट कर लिया। ऑर्डर नंबर जो भी मुझे देना है वो ऑर्डर नंबर में लिखूंगा। सेल्स का लेजर, और क्वांटिटी कितनी है? 2 डेज के अंदर मुझे इसको 5 क्वांटिटी सेल करनी है। इसी तरह से 165 लीटर रेफ्रिजरेटर भी, ये भी 2 डेज के अंदर। और सपोज 8 क्वांटिटीज मैंने इसको सेल करनी है। हाँ जी। अब हम चेक करते हैं स्टेटस को, रीऑर्डर स्टेटस को हम चेक करेंगे। Ctrl+G आप प्रेस करें। रीऑर्डर स्टेटस पे आप जाएंगे। देखिए आप, सेल्स ऑर्डर का भी शो नहीं कर रहा। F8 मैंने प्रेस किया। रीऑर्डर ओनली, F8 मैंने प्रेस किया। शो ऑल पे मैं क्लिक करूंगा, तो भी अभी हमें सेल्स ऑर्डर का शो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए एक बार हम पीरियड चेंज करते हैं। Alt+F2 लेकर के, और जो पीरियड है वो पीरियड लिया मैंने। तो आप देखिए अब यहाँ पे क्या शो कर रहा है दोस्तों। 4 क्वांटिटीज है जो स्टॉक के अंदर अवेलेबल है। 15 के लिए हमें, हमने ऑर्डर दे रखा है, 15 के लिए हमने ऑर्डर दे रखा है। 5 क्वांटिटीज है, सेल्स ऑर्डर हमारे पास में आया हुआ है। तो नेट अवेलेबल कितना है? 14 नेट अवेलेबल है। क्वांटिटीज है, तो टोटल 14 में से 8 जब हम लेस करेंगे तो 6 क्वांटिटीज हमारे पास अवेलेबल होती है। 6 क्वांटिटीज बचती है।
और रीऑर्डर लेवल जो है हमने सेट कर रखा है 8 का। रीऑर्डर लेवल 8 का है। और हम नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग। और हम